भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे घर, ऑटो, कॉरपोरेट और दूसरे लोन लेने वालों की ईएमआई नहीं बढ़ना तय हो गया। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में आरबीआई के 3 अधिकारी और 3 बाहरी सदस्य शामिल थे। इस समिति ने बेंचमार्क रेपो रेट को 6.5% रखने का फैसला 5-1 के बहुमत से दिया। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आरबीआई ने ब्याज दरों को न बदलकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं को शांत कर दिया है। The shift to the neutral stance is not a signal of a policy pivot. In my perspective, it's a strategic move to stay nimble. The RBI's focus is very clear. It's stability over stimulus. So we expect any rate cuts to be gradual and limited, and perhaps shallow as well. So somewhere limited to 50 to 75 basis points over the next few quarters, only if inflation is firmly anchored and if external risks subside. ब्याज दरों में आखिरी बार फरवरी 2023 में बदलाव किया गया था। तब ब्याज दरों को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। एमपीसी का रुख निकट भविष्य में ब्याज दरों में नरमी पर आरबीआई के संकेतों को जाहिर करता है। RBI Monetary Policy Committee, they have taken a nice decision. Of course, people would have loved had the rate of interest been reduced, because it being Navratras and Diwali, people could have done major purchasing. But I think, seeing the overall circumstances, it's a matured, it's a good decision. But as to my mind, what appears is that in the coming policy committee meetings, they're expected to be 50 to 75 basis point cut, not in one go, but on a cumulative basis. आरबीआई के फैसले के बाद बैंक ब्याज दर में कटौती नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे निकट भविष्य में दर में कटौती की उम्मीद में कुछ त्योहारी छूट की पेशकश कर सकते हैं। मौजूदा होम और कार लोन ग्राहकों को अपने ब्याज भुगतान पर कुछ राहत पाने के लिए अगली एमपीसी बैठक का इंतजार करना होगा, जो दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।